दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने आज अपने मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने बताया कि पिछले 100 दिनों में किस तरह से उनके द्वारा किए गए काम से दिल्ली में बदलाव हुए। आशीष सूद बिजली और शिक्षा विभाग में किए गए काम को उन्होंने सभी के सामने रखा। दिल्ली सरकार के 100 दिन विश्वास के 100 दिन सेवा के अभियान के तहत 100 दिन की उपलब्धियों को दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने साझा किया। आशीष सूद ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार 75 सीएम श्री स्कूल की स्थापना कर रही है, जो आधुनिक तकनीक से युक्त होंगे। इनमें स्मार्ट क्लासरूम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लर्निंग, रोबोटिक्स और डेटा साइंस जैसे विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। आशीष सूद ने कहा कि 100 करोड़ रुपए का विशेष बजट इन स्कूलों के लिए तय किया गया है। आशीष सूद ने बताया है कि 100 स्कूलों में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भाषा लैब की स्थापना की जाएगी। इसका प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो गया है। इन भाषा लैब के माध्यम से सरकारी स्कूलों के छात्र अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन जैसी कई विदेशी भाषाओं को सीख पाएंगे। इसके साथ ही 250 सरकारी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है। ये पत्रकार वार्ता 100 दिन विश्वास के, 100 दिन सेवा के, काम करने वाली सरकार के है। मैं सबसे पहले यहां आप सबके सामने ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रेरित है। अंत्योदय हमारी सरकार का संकल्प है और ये सरकार, दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार, गरीब कल्याण को अपना कर्तव्य मानती है। यानी अंत्योदय हमारा संकल्प, गरीब कल्याण हमारा कर्तव्य है। मैं क्रमबद्ध तरीके से कैसे इस सरकार ने 100 दिन में अपनी गतिविधियों से गरीब कल्याण, मध्य वर्ग के उत्थान। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार ने मेडिकल और सेंट्रल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के लिए गरीब छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग भी उपलब्ध कराई है। फिजिक्स वाला जैसे प्रतिष्ठित पोर्टल के माध्यम से नीट और CUET की मुफ्त कोचिंग शुरू की गई है। उन्होंने कहा है कि यह पहल उन छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है जिनके पास महंगी कोचिंग का विकल्प नहीं था। गरीबों को आगे लाना और मिडिल क्लास के जीवन को सुगम बनाने का काम करने का प्रयास किया है। मैं आपको अपने मंत्रालयों से संबंधित कुछ बिंदुओं से ये स्पष्ट कराने की कोशिश करूंगा कि गरीब अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, संकल्प है और गरीब कल्याण हमारा लक्ष्य है। आशीष सूद ने कहा है कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी बिल के जरिए निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई गई है। अब स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा है कि 27 वर्षों तक निजी स्कूलों की लूट पर कोई लगाम नहीं थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस पर ठोस कार्रवाई करते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की है। प्रणय शर्मा, टोटल टीवी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का।